दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं बात करना चाहूँगा ऐसे स्टूडेंट से जिन्होंने अभी अपनी 12th क्लास कंप्लीट कर रखी है या फिर जिनकी 17 से 20 साल के बीच में है। दोस्तों आने वाले 5 साल आपके लिए बहुत ही गोल्डन ईयर्स होने वाले हैं। इन्हीं 5 सालों में जो भी स्किल्स आप सीखते हैं वो आपको पूरी ज़िंदगी काम आने वाली है। लेकिन दोस्तों आपने अपनी स्कूलिंग की पढ़ाई में जितना भी आपने आपको मैच्योर बनाया हो, 12 तक आते आते आपको जितना महसूस होने लगा हो कि आप मैच्योर हो चुके हैं, यकीन मानिए अभी आप बहुत ही फ्रेश हैं। आपका दिमाग बहुत ही एनर्जेटिक है और ऐसे में बहुत सारे लोग आपको बरगलाकर आपका पैसा और समय बर्बाद कर सकते हैं। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं, जैसे ही आप ग्रेजुएशन के कॉलेज में आप डे टू डे अप डाउन करते हैं, आपको ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे कंपनीज मिलेंगी जो आपको लालच देकर बहुत ही कम समय में करोड़पति बनने की बात कहकर आपका समय और पैसा दोनों ही बर्बाद कर सकते हैं। ऐसे लोगों से आपको बचना है। दोस्तों दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं बात करना चाहता हूं, आपको अपने ग्रेजुएशन की पढ़ाई के पैटर्न को चेंज करना होगा। स्कूलिंग के समय जो भी पढ़ाई आपने कर रखी है वो आपने अपने मार्क्स को कंसंट्रेट करके करी है, आपने रिजल्ट्स को कंसंट्रेट करके करी है। लेकिन ग्रेजुएशन में आपको अपने सब्जेक्ट की बहुत ही डिटेल्ड पढ़ाई करनी होगी। आपको स्टैंडर्ड बुक से पढ़ना होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके रिटर्न मटेरियल को कंज्यूम करना होगा। साथ ही आपको ऐसे वीडियोज़, ऐसे लेक्चर्स जो यूट्यूब पर उपलब्ध हैं जिनमें बहुत ही डिटेल जानकारी है वो सभी आपको पढ़नी पड़ेगी। साथ ही आपको ऐसे लोगों से मिलना होगा जो आपके क्षेत्र से संबंध रखते हो और जिनसे आप प्रैक्टिकल नॉलेज ले सकें। अगर आप ग्रेजुएशन कर रहे हैं आईटी से तो आपको इंजीनियर से मिलने की ज़रूरत है। जो प्रॉब्लम्स वो डेली लाइफ में फेस कर रहे हैं उन प्रॉब्लम्स को समझने की ज़रूरत है। अगर आप सीए कर रहे हैं, चार्टेड अकाउंटिंग कर रहे हैं या फिर कॉमर्स बैकग्राउंड से हैं और बीकॉम कर रहे हैं तो आपको लगातार ऐसे लोगों के बीच में रहना होगा। चार्टेड अकाउंट से मिलना होगा, अकाउंटेंट से मिलना होगा जो किसी कंपनी में जॉब कर रहे हैं और उस कंपनी की समस्याओं को डे टू डे फेस कर रहे होंगे। आपको बैलेंस शीट पढ़ना आना चाहिए, प्रॉफिट लॉस स्टेटमेंट पढ़ना चाहिए, कंपनीज की स्ट्रेटेजीज क्या है, किस तरीके से वह कंपनी अपने प्रोडक्ट को लोगों तक पहुंचा रही है, क्या ग्रोथ स्ट्रेटेजीज वो अपनी कंपनी में यूज कर रही है। इन सभी चीजों आपको डिटेल में पढ़ने की बहुत ही आवश्यकता है। डिटेल में समझेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ऐसे लोगों के कांटेक्ट में होंगे, तभी आप फ्यूचर में किसी कंपनी में जॉब करने के लायक बन पाएंगे। साथ ही आपको ऐसी टूल्स और स्किल्स सीखनी चाहिए जो आपको काम में आए। सभी कंपनियां, सभी स्टार्टअप आज की डेट में ऐसे कैंडिडेट्स को ही हायर करती हैं जो पहले से ही डे 1 से ही उनके काम को संभाल सके। वो कंपनीज ऐसी कैंडिडेट्स पर बिल्कुल भी इन्वेस्ट करना नहीं चाहती हैं जिन्हें उनको सिखाना पड़े। इसलिए आप इतने ही तैयार बने ताकि जैसे ही आप इंटरव्यू दें तो सामने वाले को लगे कि यह बंदा आपकी कंपनी को संभाल सकता है, आपके इकोसिस्टम को संभाल सकता है, कंपनी के काम को संभाल सकता है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा, आपको एक्स्ट्रा मोटिवेशन से बचना होगा। जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंट्री लेते हैं बहुत सारे लोग आपको बहुत ही मोटिवेट करेंगे, कम से कम समय में करोड़पति बनाने की बात कहेंगे। बहुत सारी एमएलएम कंपनियां होंगी जो अपने प्रोडक्ट्स को आप तक पहुंचाएंगी और वह आपको सपने दिखाएंगी कम से कम समय में करोड़पति बनने की। आपको ऐसे झूठे लोग मिलेंगे जो आपको प्रॉपर्टीज दिखाएंगे, कार्स दिखाएंगे, लग्जरी आइटम्स दिखाएंगे, बहुत ही महंगे महंगे फोन दिखाएंगे और आपको इंस्पायर करेंगे ताकि आप भी उनके साथ मिलकर उनके काम में फंस जाएं। दोस्तों आपने दिमाग में एक बात बैठा लीजिए कि जो भी आज की डेट में करोड़पति लोग हैं उनने बहुत ही मेहनत करी है, कंसिस्टेंसी से काम किया है, तभी वो आज उस मुकाम पर पहुंचे हैं। कभी भी बहुत सारी दौलत कमाने का कोई भी शॉर्टकट नहीं है। जैसे जैसे आपका नॉलेज बढ़ेगा, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ेगा, आप अपने इनकम के लिए बहुत सारे साधन ढूंढ लेंगे और समय के साथ आप भी अपने लिए वेल्थ क्रिएट करने लग जाएंगे। दोस्तों तीसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो है वह यह है कि कंसिस्टेंसी। आपको अपने काम में कंसिस्टेंसी लानी पड़ेगी। जो भी चीज आप ग्रेजुएशन के दौरान सीख रहे हैं उसे कंसंट्रेशन से डेली करना होगा, तभी वह चीज भविष्य में आपके लिए रिजल्ट्स लेकर आएगी। दोस्तों आज की डेट में जितने भी सक्सेसफुल पीपल हैं, जितने भी सक्सेसफुल स्टार्टअप्स हैं, उन सभी में सबसे बड़ी चीज़ जो कॉमन है वह है कंसिस्टेंसी। फ्लिपकार्ट और अमेजन जैसी कंपनियां किसी समय बुक्स बेचती थी और समय के साथ वह अपने काम पर कंसंट्रेट रही, कंसिस्टेंसी से उसी काम को करती रही, अपने सेल्फ ग्रोथ पर ध्यान देती रही और वह आज इतने बड़े स्टार्टअप्स हैं। आप यकीन मानिए जितने भी बड़े लेखक हैं, एंटरप्रेन्योर्स हैं, उन सभी में ही कंसिस्टेंसी बहुत ही प्रचुर रूप से पाई जाती है। कंसिस्टेंसी के कारण ही वह लोग बहुत ही अच्छे
मुकाम पर आज की डेट में पहुंच पाए हैं। चौथी सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो मैं आपको बताना चाहूंगा वह है टाइम मैनेजमेंट और मनी मैनेजमेंट। दोस्तों आपको कोशिश करनी चाहिए कि जो भी आप पढ़ाई कर रहे हैं अपने क्षेत्र से संबंधित आपको काम ढूंढने चाहिए जो कि आप पार्ट टाइम कर सकें। ऐसे फ्रीलांसिंग के वर्क आपको ढूंढने होंगे जो आप अपने क्षेत्र से संबंध रखते हो और जिन्हें करके आप एक छोटी मोटी इनकम जनरेट कर सकें। आपको कोशिश करनी चाहिए कि पैसे का दबाव आप अपने पेरेंट्स पर कम से कम बनाएं, क्योंकि वो बहुत ही मेहनत से पैसा कमाते हैं और आप तक पहुंचा पाते हैं। साथ में ही आपको अपने टाइम टेबल को इस प्रकार से मैनेज करना होगा कि जिसमें आप ज़्यादा से ज़्यादा स्किल्स सीख सकें। टाइम को व्यर्थ मत कीजिए, शो ऑफ से बचना होगा। ज़रूरी नहीं है कि आप अभी से ही बहुत महंगा फ़ोन यूज़ करें या फिर महंगी गाड़ी में घूमने लगें। समय के साथ ये सब चीज़ें बनती हैं, समय के साथ ही आदमी समझदार बन पाता है और अपने लिए ये सभी आइटम्स खरीद पाता है। बिल्कुल भी ज़रूरी नहीं है कि अभी से ही आप अपने पेरेंट्स पर दबाव बनाएं कि आप महंगा मोबाइल रखना चाहते हैं या फिर एक महंगी गाड़ी में घूमना चाहते हैं। ये सभी चीज़ें आप ही कमाएंगे, लेकिन इन सब चीज़ों में समय लगेगा। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वह है सेविंग और इन्वेस्टमेंट। अपनी इंटर्नशिप से आप जो भी पैसा कमाएं, पार्ट टाइम जॉब से जो भी पैसा कमाएं, उसमें से एक बहुत बड़ी इनकम आपको सेव करनी होगी और साथ में आपको इन्वेस्टमेंट सीखना होगा। आज के समय में बहुत सारे ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, ऐसे म्यूचुअल फंड्स हैं, स्टॉक मार्केट में ऐसे बहुत सारे स्टॉक्स हैं जिन्हें आप खरीद कर भविष्य में बहुत बड़ी पूंजी बना सकते हैं। लेकिन इन सब चीज़ को समझने के लिए आपको पहले डिटेल्ड नॉलेज लेना पड़ेगा। आप अपने दोस्तों से, अपने सीनियर से, अपने कलीग से, अपने टीचर्स से इन्वेस्टमेंट के बारे में सीख सकते हैं। वो आपको सही सजेशन देंगे और अभी से ही आप इन्वेस्ट करना सीख जाएंगे। इन्वेस्टमेंट ही वह ऐसी चीज़ है जिसकी मदद से आप अपने पैसा को ग्रो कर सकते हैं। दोस्तों अगली इंपॉर्टेंट चीज़ जो मैं आपको बताना चाहूँगा वह है हेल्थ के प्रति अवेयरनेस। दोस्तों स्कूलिंग में आप बहुत ही एक्टिव होते हैं, फिजिकली एक्टिव होते हैं, गेमिंग करते हैं, स्पोर्ट्स में आप रहते हैं, लेकिन जैसे ही आप ग्रेजुएशन में एंटर करते हैं कहीं ना कहीं ये चीज़ें छूट जाती हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहूँगा जितना इंपॉर्टेंट आपका कैरियर है, जितना इंपॉर्टेंट आपकी एकेडमिक्स है, उतनी ही इंपॉर्टेंस आपको अपने शरीर को देना चाहिए। जितना प्योर आपका दिमाग होगा, जितनी पीसफुल आपका दिमाग होगा, जितना हेल्दी आपका शरीर होगा, फिट शरीर होगा, उतना ही अच्छा आप अपने कैरियर में कर पाएंगे। इसलिए इन सब चीज़ों को छोड़ना नहीं है, इन सब चीज़ों को बनाए रखना है। तो दोस्तों ये थी कुछ ऐसी चीज़ें जो आपको मैं बताना चाहता था, आपको आने वाले 5 साल में बहुत काम आएंगी। अगर आप इन चीज़ों पर ध्यान देते हैं, इन चीज़ों को फॉलो करते हैं तो यकीनन आप बहुत ही कम समय में बहुत ही सक्सेसफुल हो सकते हैं। दोस्तों इस चैनल पर मैं इस तरीके के वीडियोस लाता रहूँगा ताकि आपकी जानकारी बढ़ सके। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर दबाइए।